पूरी दुनिया एआई सीख रही थी तब हम धर्म यात्रा निकाल रहे थे। जब पूरी दुनिया रोबोट बनाने में लगी थी हम रथ सजा रहे थे। और जब बच्चे कोडिंग सीखना चाह रहे थे तब हम उनको यह बता रहे थे कि कौन सा धर्म पहले आया। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वह बताएंगे कि कौन सा हिंदू राष्ट्र जहां पर भारतीय महिलाओं को उनके पति की चिता के साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था, या वो हिंदू राष्ट्र जहां पर दलित महिलाओं को उनके स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, या फिर वो हिंदू राष्ट्र जहां पर कोई दलित मंत्र पढ़ ले तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा भविष्य देख सकते हैं तो वे एक पर्ची निकाले और जिसमें लिखा हो कि उस दिन भारत के हर एक युवा के पास जॉब होगी और भारत का हर एक बच्चा उस दिन पढ़ पाएगा। और फिर यह होगी असली भविष्यवाणी। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बाबाओं का पैसे कमाने का एक नया धंधा है। जब एक फॉरेनर से यह पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, What's the biggest business in India? Religion. हम इंडियन कैसे न्यूटन पैदा करेंगे, कैसे हम आइंस्टीन पैदा करेंगे, कैसे हम एडिसन पैदा करेंगे, कैसे हम रदरफोर्ड पैदा करेंगे, हम इंडियन सिर्फ पैदा कर सकते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। हाल में इन बाबा की ताज होटल में शादी हुई, जिस शादी का खर्च करीब 10 से 12 करोड़ बताया जा रहा है। और उस शादी में इन्होंने वे सब काम किए जो किए खुद ब खुद मना करते थे। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे हिंदू वैदिक समाज में एक बात सत्य बताएं, विवाह में जयमाला पहनाने का कोई रिवाज नहीं है। ये जो चलो यहाँ तक तो ठीक है, पर हमारे देश के 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी अब बाबा बनने शुरू हो गए हैं। जिस उम्र में इन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ पर ये बच्चे बाबा बनते जा रहे हैं। और आपको अभी भी लगता है कि हमारा देश प्रगति पे है तो आप बिल्कुल गलत है। एंड फॉर एग्जाम्पल चीन और जापान के बच्चे, उनको एजुकेशन इतनी बेहतरीन होती है कि उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाता है। एंड उन बच्चों का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट ज्यादा होता है उन बच्चों को उसी फील्ड में भेज दिया जाता है। उससे यह होता है कि जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है और उस क्षेत्र की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड इन देशों के बच्चे न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन जैसे बनते हैं। और भारत में बाबा बने हुए बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, करोगे तो जितना याद किया उतना ही भूलते चले जाओगे। यही होता है जब इंडिया में एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंस अनएजुकेटेड बाबाओं को मिलने लगता है। और ये बाबा कहते हैं कि कैंसर का इलाज पेशाब से किया जा सकता है। कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। दर्द होता है जब हमारे देश की भोली भाली जनता इन बातों को अपनाती है और पेशाब तक पीना शुरू कर देती है। और हमारे देश के इन पाखंडी बाबाओं को कौन बताए कि हमको धर्म नहीं, हमको दिशा चाहिए, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं, हमको माइक्रोचिप चाहिए, और हमें भाषण नहीं, हमें बुक्स चाहिए। हमारे देश के बाबा अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको धर्म यात्रा नहीं, उनको ज्ञान यात्रा निकालनी चाहिए। क्योंकि आने वाला भारत मंत्रों से नहीं, मस्तिष्कों और मशीनों से चलेगा। और हमको अपना देश बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत।